बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आज हम बात करेंगे रूट की मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ रूट। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ रूट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूट क्या है, व्हाट इज रूट। Root is cylindrical organ of plant body. Cylindrical organ of plant body which is present under the soil. Cylindrical organ of plant body which is present under the soil. दिस ऑर्गन इज कॉल्ड द रूट। रूट पौधे का वो हिस्सा है जो मोस्टली जमीन से अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर ग्रो करता है मट्टी के अंदर ग्रो करता है और प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिस रूट काइंड्स ऑफ रूट्स की टाइप, बेसिकली रूट्स की टू टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं टैप रूट और दूसरे को नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टैप रूट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। ये रूट्स की टू टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं टैप रूट और एक को एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट्स ये वो रूट्स होती हैं जो कि डायरेक्टली सीड से अराइज करती हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में दो पार्ट्स हैं, एक रेडिकल और एक प्लोम्यूल। सो टैप रूट डायरेक्टली अराइज होती हैं बाय द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। बाय इलोंगेशन ऑफ रेडिकल की इलोंगेशन से ये रूट्स बनती हैं और इन्हें हम नाम देते हैं टैप रूट। सेकेंड वन है एडवेंटिशियस रूट। ये सीड से नहीं बनती, प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से बनती हैं, लाइक द स्टेम। ये स्टेम से अराइज हो सकती हैं या लीफ से अराइज हो सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं टैप रूट्स की। टैप रूट्स ये वो रूट्स हैं जो डायरेक्टली सीड से बनती हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड द सीड जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में मौजूद रेडिकल की इलोंगेशन से बनती हैं। इन रूट्स को हम टैप रूट्स का नाम देते हैं। टैप रूट्स आर ऑफ टू टाइप। बेसिकली टैप रूट्स में फर्दर इसकी टैप रूट्स की दो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप को हम नाम देते हैं फाइब्रस रूट्स। First type is called the fibrous root. Fibrous roots are long and slender. Fibrous roots are long and slender. Fibrous roots, as the name indicate, are just like a fiber. ये फाइबर की तरह की होती हैं, पतली होती हैं, बारीक लंबी लंबी ये रूट्स होती हैं। इनसे सेकेंडरी टर्शरी ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन वो जो ब्रांचेस हैं वो थिक नहीं हो पाती, वो ब्रांचेस थिन ही रहती हैं। ठीक है, वो ब्रांचेस थिन ही रहती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं लॉन्ग एंड स्लेंडर। ठीक है, इसी तरह टैप रूट की दूसरी जो टाइप है उसे हम नाम देते हैं ट्यूबरस टैप रूट। सेकेंड जो टाइप है दैट इज ट्यूबरस टैप रूट। Tuberous taproot. Tuberous taproots are very thick. Tuberous taproot. These roots are very thick and swollen. These roots are thick and swollen.
ये रूट्स फाइब्रस रूट्स की निस्बत साइज में मोटी होती हैं। फाइब्रस रूट्स की निस्बत साइज में मोटी होती हैं। ये साइज में मोटी क्यों होती हैं? इनमें इनके साइज का मोटा होना किस वजह से है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। एक्यूमुलेशन ऑफ फूड की एक्यूमुलेशन की वजह से ये रूट्स थिक मोटी हुई होती हैं। ये रूट मोस्टली मौजूद होती हैं इन बाइनियल प्लांट्स। दीज रूट्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन बाइनियल प्लांट्स। ये बाइनियल प्लांट्स में होती हैं। बाइनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं विच हैव टू ग्रोइंग सीजन। इनके दो ग्रोइंग सीजन होते हैं। पहले ग्रोइंग सीजन में ये अपनी रूट्स में फूड को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से रूट थिक एंड स्वोलन, रूट्स बिकम थिक एंड स्वोलन, रूट्स मोटी हो जाती हैं। जब सेकंड ग्रोइंग सीजन आता है, ठीक है, उसमें फिर ये इसी स्टोर्ड फूड को यूज करती हैं, लाइक शुगर केन, शुगर बीट वगैरह। ठीक है, तो ये अब फर्दर ये जो ट्यूबरस टैप रूट्स हैं, फर्दर ट्यूबरस टैप रूट्स 3 टाइप्स की हैं। ठीक है, इसमें जो 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप को कहेंगे कोनिकल टैप रूट। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द conical root. Conical roots are swollen at the upper end and tapered toward the lower end, like the carrot and radish. उसमें क्या होगा, इस तरीके से अपर एंड से swollen है, फिर जब नीचे मूव करती है तो ये थिन हो जाती है। अपर एंड उनका स्वोलन है, नीचे की जानिब आती है तो ये थिन हो जाती है, टेपर हो जाती है, इसे कहेंगे कोनिकल रूट। सेकंड है फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट्स आर आल्सो कॉल्ड स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप भी होती हैं। स्पिंडल शेप एक ऐसी शेप होती है जो मिडल पोर्शन से स्वोलन है, यूं, यानी मिडल पोर्शन इसका स्वोलन है और ये इनके जो एपिकल पार्ट्स हैं ये पॉइंटेड है। मिडल पोर्शन स्वोलन है, एपिकल पार्ट पॉइंटेड है, इन्हें कहते हैं हम फ्यूजिफॉर्म रूट। इसकी एग्जांपल है इंग्लिश कैरेट इसकी एग्जांपल है। थर्ड जो इसकी टाइप है, उस थर्ड टाइप को हम नाम देंगे नेपीफॉर्म रूट। थर्ड टाइप इज कॉल्ड नेपीफॉर्म रूट। एग्जाम्पल ऑफ नेपीफॉर्म रूट इज टर्निप। इसकी एग्जाम्पल टर्निप है। टर्निप में क्या होगा कि जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन इज मच स्वोलन। ऊपर वाला पोर्शन जो है, दिस अपर पोर्शन इज मच स्वोलन। जब इसका लोअर पोर्शन होता है ना, तो एकदम अचानक से ये पतली हो जाती है, एब्रप्टली टेपर डाउनवर्ड, यूं, लाइक दिस वन। इसे हम नाम देंगे नेपीफॉर्म रूट, जो कि अपर इसका जो पोर्शन है, इस अपर पोर्शन से स्वोलन है, स्वोलन एट द अपर एंड देन एब्रप्टली टेपर टुवर्ड द लोअर एंड। लोअर एंड से एकदम ये बिल्कुल ही बारीक धागानुमा बन जाती है। इसे हम नाम देते हैं नेपीफॉर्म टैप रूट। तो ये जो ट्यूबरस रूट्स थी, ठीक है, ट्यूबरस रूट्स की 3 टाइप्स थी, जिसमें कॉनिकल है, जिसमें फ्यूजिफॉर्म है और जिसमें थर्ड टाइप थी नेपीफॉर्म रूट। तो ये आज हमने डिस्कस किया रूट, और फिर हमने डिस्कस किया रूट की फर्स्ट टाइप जिसका नाम था टैप रूट। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।